दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में हर दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है, तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कई लोगों में इस बात को लेकर संशय बना रहता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष रवि शुक्ला से कि इस विषय में शिव पुराण क्या कहता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसका वर्णन शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक में भी मिलता है, जिसके अनुसार शिवलिंग का जल पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इसके लिए जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा बिल्कुल न करें। गंगा जल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह पापों को नष्ट करने वाला भी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा माता स्वयं शिवजी की जटाओं से निकली है, इसलिए गंगा जल शिवजी को बहुत प्रिय है। गंगा जल से अभिषेक करने से न केवल भक्त के पापों का क्षय होता है, बल्कि उसके जीवन में पवित्रता, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसे आत्मशुद्धि का अच्छा उपाय माना जाता है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को गंगा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। गंगा जल के बाद बेलपत्र का महत्व है। बेलपत्र को भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। शिवजी को त्रिपत्रीय बेलपत्र बहुत पसंद है। त्रिपत्रीय बेलपत्र का मतलब है 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। यह त्रिगुण, त्रिलोक और त्रिनेत्र का प्रतीक है। अगर बेलपत्र पर चंदन या काजल से ओम नमः शिवाय लिखा हो तो यह और भी अच्छा होता है। बेलपत्र साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। ऐसा बेलपत्र चढ़ाने से 100 गुना फल मिलता है। बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। यह स्वास्थ्य, सौभाग्य और संतान सुख के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कच्चा दूध भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। यह शीतलता और करुणा का प्रतीक है। शुद्ध गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। दूध शिवजी की तामसी ऊर्जा को शांत करता है। इससे जीवन में संतुलन आता है। यह मानसिक तनाव, क्रोध और अशांति को दूर करता है। दूध चढ़ाने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। मन शांत और स्थिर होता है। जो लोग बीमार हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत फायदेमंद है। धतूरा और भांग शिव की प्रिय वस्तुएं मानी जाती हैं। ये दोनों तामसिक प्रतीक हैं, जिन्हें अर्पण करने से शिव की उग्र शक्ति शांत होती है और तांत्रिक दोष, भय, मानसिक व्याधियां, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। धतूरा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना गया है जो काल सर्प दोष, पितृदोष या ग्रह बाधाओं से पीड़ित हों। इन चीज़ों को सावधानी पूर्वक चढ़ाएं और अर्पण करते समय शिव मंत्रों का जाप करें। शहद या मिश्री भी शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है। यह मिठास और प्रेम का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से जीवन में मधुरता आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। संतान संबंधी समस्याओं के लिए भी यह बहुत अच्छा है। शिवजी को मीठा अर्पण करने से वाणी में मधुरता आती है, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। इन सभी चीज़ों को सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह पूजा भक्तों के लिए बहुत फलदायी होती है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाने से भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र।
भगवान शिव का वह शक्तिशाली मंत्र है जिससे यमराज भी थर-थर कांपते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मृत्यु पर विजय करने वाला मंत्र, तो चलिए जानते हैं इस महामंत्र की शुरुआत किसने की थी। इस मंत्र से क्यों डरते हैं यमराज? महामृत्युंजय मंत्र मन, शरीर और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला मंत्र है। यह शिव का वह मंत्र है जिसमें असीम शक्तियां हैं। माना जाता है कि इस मंत्र की शक्ति से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस मंत्र के जाप किया जाता है। सनातन में इस मंत्र के कई और फायदे भी बताए गए हैं। यह मंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको जोड़ता है, शिव से आपको जोड़ता है। समय समय पर लोगों ने इसके गहन अर्थ निकाले हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के 29वें सूक्त से जानकारी मिलती है। इस मंत्र कुंभ राशि मार्कंडे ने सिद्ध किया था और उसकी रचना की थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इस मंत्र की शक्ति और उत्पत्ति के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा शिव के अनन्य भक्त मृकंड अर्षि से जुड़ी हुई है। मृकंड अर्षि संतानहीन थे। उनकी कुंडली में संतान का योग नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे विधान बदल दिए। मृकंड अर्षि ने भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिव के वरदान से पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें इस पुत्र के सुख के साथ एक विषाद भी दे रहा हूँ। इसकी आयु सिर्फ 12 वर्षों की है। तब अर्षि का हर्ष दुख में बदल गया। अर्षि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। अर्षि पत्नी इस बात से हमेशा दुखी रहती कि उनके पुत्र की अल्पायु है। तब मृकंड ऋषि ने कहा कि महादेव ने इसे वरदान स्वरूप दिया है, वहीं इसकी रक्षा करेंगे। बालक मार्कंडेय को उनके पिता ने शिव मंत्र की दीक्षा दी। बचपन से ही वह शिव के अनन्य भक्त बन गए। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि वह अपने माता पिता के दुख को सुख में बदलने के लिए भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ने शिव की आराधना शुरू की। वह शिव मंदिर में अखंड तपस्या पर बैठ गए। वहीं उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 12 वर्ष की अवधि पूरी हुई। यमराज ने अपने दूतों को बालक को लाने के लिए भेजा, लेकिन मार्कंडेय की अखंड तपस्या देखकर यमदूत वापस आ गए। उन्होंने मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं किया। जब उन्होंने यह बात यमराज को आकर बताई तो यमराज बोले तो कि मैं स्वयं उस बालक को लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। मार्कंडेय अभी भी शिव की तपस्या में लीन थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। बालक ने जब यमराज को आते देखा तो वह जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग से चिपक गए। इस पर यमराज ने उन्हें खींचने का प्रयास किया। तभी एक शक्तिपुंज के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। हाथों में त्रिशूल लेकर उन्होंने यमराज को सावधान किया कि मेरी भक्ति में लीन भक्त को खींचने का तुमने साहस कैसे किया। यमराज डर के मारे थरथर कांपने लगे। यमराज बोले, प्रभु, आपने ही मुझे लोगों के जीवन हारने का यह कार्य सौंपा है। तब भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया। इसके बाद यह ने कहा, प्रभु, आज के बाद महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले का मैं त्रास नहीं करूंगा। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से मार्कंडेय ने दीर्घायु को प्राप्त किया और काल को भी परास्त कर दिया। तभी से इस मंत्र की शक्ति प्रसिद्ध हो गई। सावन के पूरे 1 महीने भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ऐसे में तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, एल्कोहल। वहीं सावन के सोमवार व्रत में भी समुद्री नमक, अनाज, गंध वाली सब्जियां जैसे लहसुन, प्याज के साथ मूली को भी खाने से मना किया जाता है। इसके साथ ही व्रत में दही और कच्चा दूध पीना भी मना होता है। भोलेनाथ की पूजा में धतूरा, मदार, भांग, गन्ना जैसी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। साथ ही दूध और दही का अभिषेक करते हैं। चूंकि भगवान शिव की पूजा में दूध और दही का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को व्रत में नहीं खाना चाहिए। सावन के पूरे महीने दही और दही से बनी चीज़ों को खाने की मनाही है, फिर वो चाहे खड़ी हो या फिर रायता। दरअसल बारिश के मौसम में बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। जब दूध से दही जमाते हैं तो खास तरह के बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की मदद से ही दही जमती है। लेकिन बारिश के मौसम में इन गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा तेज़ी से बैड बैक्टीरिया फैलते हैं।
इसलिए जमी हुई दही तेजी से खराब हो जाती है। वहीं बारिश में इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर डाइजेशन की वजह से ग्रिष्ट भोजन को आयुर्वेद में सावन में खाने से मना करते हैं। दूध का पाचन मुश्किल है। जिन लोगों का डाइजेशन कमज़ोर होता है अक्सर उन्हें दूध ना पीने की सलाह मिलती है। ऐसे में सावन का महीना जब बारिश होती है तो डाइजेशन ना बिगड़े, इसलिए दूध ना पीने की सलाह दी जाती है। वहीं कच्चे दूध में बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए कच्चे दूध को पीने से मना किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल प्राचीन कहानी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप भी भगवान शिव जी को दिल से मानते हैं तो सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, शमी का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन के महीने में शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन में इस पौधे को लगाने से शिवजी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस पौधे को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व मानी गई है। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय होता है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। बेलपत्र के पौधे की छांव में शिवलिंग को स्थापित करके रोजाना जलाभिषेक करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा भी उस घर पर बनी रहती है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सावन में इस बार केले का पेड़ लगाना भी शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। सावन में इस बार अधिक मास होने की वजह से भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है। केले का पेड़ भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है, इसलिए सावन के महीने में केले का पेड़ भी लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव को आंकड़े का फूल बहुत प्रिय होता है। यह बैंगनी और सफ़ेद रंग के होते हैं। सावन में इस पेड़ को घर में लगा सकते हैं। इस पौधे में भगवान शिव का वास माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सावन में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है।